भ्राता कुंभकर्ण को युद्ध स्थल में इस उम्मीद के साथ भेजा था कि ये विजय श्री प्राप्त करके लौटेगा, परंतु उसका शीश हमारे सभी पड़ा हुआ है। नहीं, नहीं, नहीं! भैया, भैया, भैया! ये तूने क्या किया? मुझसे बाद में आया था और मुझसे पहले चला गया, अपने भाई को आज अकेला छोड़ गया, छोड़ गया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, परंतु भाई का वियोग बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। दुनिया वालों, जानते हो, अगर एक ही उदर से जन्म लेने वाला भाई अगर बिछुड़ गया तो पुनः कभी मिल नहीं सकता। असमन हो ये जाग तुम ताता, और मिले न जगत सहोदर भ्राता। सब कुछ मिल सकता है दुनिया में, परंतु एक ही उदर से जन्म लेने वाला भाई अगर बिछड़ गया तो पुनः कभी मिल नहीं सकता। तुम सब कुछ बांट लेना, जायदाद बांट लेना, घर बांट लेना, दौलत संपत्ति बांट लेना, परंतु भाई भाई के दिलों का बंटवारा कभी मत करना। आज मुझे एहसास है कि भाई होता क्या है। एक बात मैं अवश्य कहूंगा, गौर से सुनोगे तो वास्तव में ये लगेगा कि ये यथार्थता के धरातल पर सत्य है। दुनिया में सब मिल जाए, यहां मिल जाए महीपत की ठकुराई, राज मिले, धन कोष मिले, मिल जाए बहुतक सेवक सुखदाई, मित्र मिले, कलत्र मिले, मिल जाए बहुतक लोग लुगाई। दुनिया में हर चीज सुलभ, पर दुर्लभ एक सहोदर भाई। सब कुछ मिल सकता है, परंतु एक ही उदर से जन्म लेने वाला भाई नहीं मिल सकता। कौन ये रुदन कौन कर रही है? भ्राता कुंभकर्ण की पत्नी वज्रज्वाला, जो आज रुदन कर रही है। नहीं, नहीं बेटी, तेरे मांग का सिंदूर इस अभागे पिता ने पहुंच डाला। तेरे हाथों में खनकती हुई चूड़ियों को अपने स्वार्थ के लिए मैंने तोड़ डाला। तू रोना बंद कर दे, क्योंकि तू ऐसे योद्धा की पत्नी है जिसने अपने देश की आन मान शान के लिए वीर गति को अपने प्राणों की आहुति दे दी। परंतु एक निर्णय में लेता हूं कि अब कोई युद्ध विराम, कोई युद्ध नहीं होगा। युद्ध विराम किया जाता है। हमारा आदेश, जानकी से कह दो अपना श्रृंगार कर ले, युद्ध के पताके झुका दिए जाएं। मैं अब युद्ध नहीं कर सकता। मेघनाद अवसर आयु। उसी समय मेघनाथ का प्रवेश हुआ। अनन्य प्रकार की कथाओं को कहा उसने। कही बहु कथा पिता समझायऊ, और दशानन को समझाया। पिताश्री के चरणों में घननाथ का प्रणाम स्वीकार हो। कौन? मैं किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता। मैं अपना पराया सब भूल चुका हूं। आज तक हमारी मर्जी के बगैर इस सत्ता का पत्ता भी नहीं हिल सकता था, परंतु आज कहने पर हमारे आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा। कौन हो तुम जो आशीर्वाद मुझसे लेना चाहते हो? इस समय हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। मैं आशीष किसी को नहीं दे सकता। जो हमारे ऊपर वज्राघात हुआ है उसे सहन करने की अब जरा भी हम में सहनशीलता नहीं रही। पिताश्री, मैं आपका पुत्र घननाद हूं। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज मुझे यह बताना पड़ रहा है कि मैं आपका पुत्र हूं। दूसरा, मैं देख रहा हूं कि चाचा कुंभकर्ण का वध हो गया है
और चाचा कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो आज आप इतने व्याकुल हो रहे हैं कि आप ये तक कह रहे हैं कि पताके झुका दिए जाए, जानकी को वापस कर दिया जाए। आपका तो केवल एक ही भाई गया है। विचार करो, इस खन्नाथ ने अपने अगणित जाने कितने भाइयों को खो दिया है, कितने मेरे भाई समाप्त हो गए। आपका केवल एक भाई समाप्त हुआ तो आज आप युद्ध पताका झुका रहे हैं, और मेरे तो अगणित भाई मेरे आंखों के सामने समाप्त हो गए। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी है। जब तक शरीर में प्राण हुआ करते हैं, अंत तक युद्ध लड़ा जाता है। ये नीति यदि मैं आपको समझाऊं तो ये अनुचित होगा। आप जैसा धुरंधर वीर जिसने सारे विश्व को वश में कर रखा हो, आज केवल चाचा कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद ऐसी दशा, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अरे हम मर सकते हैं लेकिन आपका सर नहीं झुकने दे सकते। जब तक ये खन्नाथ इस लंका में जीवित है तब तक युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, ना ही पताके झुकाए जाए। आप यदि जानकी को यहां लाए हैं और जानकी को अपनी आन बान शान बना बैठे हैं, तो हम अपने प्राण तो दे सकते हैं लेकिन जानकी वापस नहीं कर सकते। और रही बात चाचा के वध की, तो ये आज खन्नाथ सौगंध खाता है, रामादल में ऐसा कोराम मचाऊंगा, एक शीश के बदले में मैं वहां से लाखों शीश लाऊंगा। लेकिन आप युद्ध विराम की घोषणा ना करें। यदि युद्ध विराम की घोषणा होगी तो संसार हमें कायर कहेगा। वाह पुत्र घरनाथ, तुम्हारे ओजस्वी वक्तव्य को सुन करके मैं पूर्ण प्रसन्न हूं, क्योंकि ये तुम्हारा परीक्षण था कि अगर मैं रुदन करूंगा, युद्ध विराम की घोषणा करूंगा, जानकी को वापस कहने के लिए कहूंगा, तो कहीं हमारा पुत्र कायरों की भांति हमारी हाँ में तो हाँ नहीं मिलाता। परंतु तेरे अंदर जो उत्साह मैंने देखा, जो ओज देखा, वो तारीफ काबिल है। क्योंकि उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है जो तेरे अंदर कूट कूट कर भरा है बेटे। परंतु एक बात तुमने कही कि अगर तुम्हारा एक भाई चला गया तो युद्ध विराम की घोषणा, जानकी को वापस करना। मैंने भी अपने कई भाइयों को खोया है बेटे। राजा होने के नाते तुम जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा, सबसे बड़ा बोझ। ये पिता उस बोझ को तो ढो सकता है, परंतु भाई का वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये आडंबर केवल बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया था, उसमें तुम उत्तीर्ण हुए। कौन कहता है जानकी को वापस दे दिया जाएगा, युद्ध विराम कर दिया जाएगा? ना, है आन मेरी जानकी, शान मेरी जानकी। और लंका का उत्थान और शान मेरी जानकी। जान दे हो जान पर जान न दे हो जानकी। पुत्र, एक बात मैं अवश्य कहूंगा, तुम्हारे बल और पौरुष पर मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, पूर्ण विश्वास है। परंतु आज तक जो मैंने राज छुपा करके रखा है वो राज में तुमसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खो दिया। तुम हमारे दिल की धड़कन हो, इसलिए मैं एक परामर्श देता हूं। कहें आप। युद्ध स्थल में जाने से पहले तुम माता निकुंबला का यज्ञ संपन्न करो। एकांत गुफा कंदरा में जाकर के वो यज्ञ तुम्हें संपन्न करना होगा। और जब माता रानी का तुम यज्ञ करोगे, वो यज्ञ सफल हो जाएगा तो माता रानी प्रसन्न होकर के तुम्हें अजय रथ प्रदान करेगी। उस रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान करना। तो सौगंध शंकर भगवान की एक रामादल की गिनती क्या, अगर सैकड़ों रामादल तुम्हारे सन्मुख हो गए
तो नतमस्तक हो जाएंगे और विजय श्री लंका वालों के कदम चूमेगी। मेरे बेटे, मेरे लाल, इतना कर सकते हो। पिताश्री, आपके आदेश का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। यदि आप चाहते हैं कि मैं माता निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर यज्ञ आरंभ करूं तो ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे हर हाल में लंका की विजय चाहिए। आपका वो हंसता हुआ चेहरा चाहिए। वाह, जाओ अपने कार्य को अंजाम दे दो। जय शिव महाकाल। जय जय भोलेनाथ। ये दरबार बंद कर दिया जाए। राज सेवक, राज सेवक, महाराज हमें माता निकुंभला देवी के मंदिर के समीप चलना है अवश्य, और वहां पहुंचकर यज्ञ प्रारंभ करना है। अवश्य, तो यज्ञ की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा। आओ, यज्ञ प्रारंभ किया। स्वाहा। ये क्या कर रहे हो? मंत्र मंत्र। अच्छा, तुम हमारे यज्ञ में तुम मंत्र बोलोगे? अच्छा, आप बोलोगे तो आप बोलो। नहीं, तुम बोल। अच्छा, तुम यज्ञाचार बनो। हाँ, हम एक गचार रहेंगे। है एक गचार हैं हम। तुम? हाँ। ओम तन्नो ओम मन्नो। रुको रुको, ये कैसा मंत्र है? उसको समझ में नहीं आ रहा। वो समझने वाला मंत्र नहीं है, मंत्र ही अंदर बोलते हैं। फिर से ओम स्वाहा। है? ये कौन सा मंत्र? अरे मंत्र नहीं, यही तो मंत्र है, यही बोले। ओम क्लीम प्लीन चामुंडाय विच्छेद। हाँ, ऐसे बोलो। ओम स्वाहा। स्वाहा। ओम तन्नो। तन्नो। ओम चुप, तू हमें डांट रहा है कि मंत्र पढ़ रहा है? हैं? मंत्र पढ़ रहे हैं महाराज। ओम तन्नो ओम मन्नो स्वाहा। रावण की पूरी सेना। क्या कह रहे हो? गलती हो गई। रावण महाराज की पूरी सेना क्या? स्वाहा नहीं, हाँ। सब उदय हो जाए, जीवित हो जाए। हाँ। लगा पर्दा। ओए वीर सिंह दत्ता। स्वाहा। स्वाहा। ओम स्वाहा। स्वाहा। ओम स्वाहा। स्वाहा। ओम स्वाहा। स्वाहा। ओम राम राम तन्नो तन्नो ओम स्वाहा। मन्नो